क्या आपने कभी अंधेरे को मिटते देखा है? क्या आपने कभी रेत से रोशनी निकलते देखी है? अगर नहीं तो आज अब देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं, ये एक इनकलाब की गूंज है। ये एक ऐसी कौम की बेदारी है जिसे दुनिया ने हमेशा खामोश देखा, लेकिन अब अफ्रीका जाग रहा है और इसकी क़यादत कर रहा है इब्राहीम ट्राओरे। नाज़रीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर एक नज़र डालें तो हमें एक ऐसी कौम नज़र आती है जो दहाइयों से बदअमनी, गुर्बत और बुनियादी सहूलियत की कमी का शिकार रही है। ये वो मुल्क है जहाँ सूरज तो रोज़ निकलता है मगर घरों में बिजली का बल्ब शायद ही कभी जलता है, जहाँ स्कूल हैं मगर पंखे नहीं, अस्पताल हैं मगर वेंटिलेटर्स नहीं क्योंकि बिजली ही नहीं। बर्किना फासो की 70% से ज़ायद आबादी अभी तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरी इलाकों में कभी कभार चंद घंटों के लिए बिजली आती है, लेकिन देही इलाकों में तो लोग बिजली को ख्वाब समझते हैं। फसलें पानी न मिलने की वजह से तबाह हो जाती हैं, कारोबार वीरान हो जाते हैं और नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जब रात होती है तो अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं, ख्वाबों में भी छा जाता है। बिजली की कमी का सबसे बड़ा असर मईशत पर पड़ता है। बर्किना फासो में छोटी सनतें बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां साकित हैं और किसान पेट्रोल से चलने वाले पंपों से खेतों को ताली देते हैं, जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि गैर मुस्तहकम भी। मुल्क में तवानाई के मुतबादिल ज़राए ना होने के बराबर हैं और जो थोड़ी बहुत बिजली है वो या तो डीजल जनरेटर से पैदा की जाती है या हमसाया ममालिक से महंगे दामों खरीदी जाती है। इस संगीन सूरत हाल में इब्राहीम ट्राओरे ने न सिर्फ मसाइल को पहचाना बल्कि उनका हल भी निकाला। उसने कहा, जब हमारे पास सूरज है, हवा है, पानी है तो हम मोहताज क्यों हैं? जब हमारे पास जज्बा है, ईमान है, कुर्बानी है तो हम गुलाम क्यों हैं? और यही वो सोच थी जिसने जन्म दिया ग्रैंड बर्किना वाटर एंड पावर डैम को। नाजरीन, ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं, ये एक जिंदगियां बचाने वाला मिशन है। क्योंकि जहां बिजली नहीं होती वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां मायूसी, गुर्बत और जहालत भी बसेरा करती है। इसी अंधेरे को मिटाने के लिए इब्राहीम ट्राओरे ने मैदान में कदम रखा। उसने वजारत तवानाई, पानी और दिफा के चंद काबिल तरीन नौजवान माहिरीन को इकट्ठा किया। इस मंसूबे को इब्तिदा में प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। फाइलें खुफिया रहीं, नक्शे सिर्फ हाथों से मुंतकिल किए गए और इजलास हमेशा रातों को बंद कमरों में हुए। कोई नहीं जानता था कि इब्राहीम किस बड़े ख्वाब को जन्म दे रहा है। पहले मरहले में माहौलियाती, जोग्राफियाई और वाटर टेक्नोलॉजी माहिरीन को अफ्रीकी सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा गया कि तहकीक की जा सके कि कहाँ ऐसा डैम बनाया जा सकता है जो कम से कम वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा दे। कई महीने की तहकीक के बाद फैसला हुआ कि शुमाली बर्किना फासो में एक कुदरती गहरा नशीबी इलाका है जहां अगर पानी जमा किया जाए तो एक महफूज और पायदार रेजरवायर बनाया जा सकता है। इसी दौरान इब्राहीम ने मंसूबे का नया नाम रखा, न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मंसूबा सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं बल्कि बर्किना फासो की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुददारी का निशान था। इब्राहीम जानता था कि जैसे ही दुनिया को इस मंसूबे की खबर लगेगी, कई ताकतवर मुल्क और इदारे इसे रोकने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर अगर एक अफ्रीकी मुल्क पानी और बिजली जैसे वसाइल में खुद कफील हो जाए तो ये मगरिब के लिए एक खतरा बन जाएगा। इसीलिए इब्तिदाई मराहिल में इस मंसूबे को कौमी दिफाई राज की हैसियत दी गई। तामीरी नक्शे मौलियादियों में रखे गए और इस ज़मीन को जहां डैम बनना था स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन करार दिया गया। वहां सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को रसाई दी गई। माहिरीन के मुताबिक ये डैम 1600 मीटर लंबा और 160 मीटर ऊंचा है, यानी तकरीबन 50 मंजिला इमारत जितना बुलंद। ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, वही मजबूत तर्ज तामीर जो दुनिया के ताकतवर तरीन डैम्स में इस्तेमाल होती है। इस डैम के पीछे बनने वाला रिजर्वायर 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। इतना पानी कि पूरे बर्किना फासो को कई साल तक मुसलसल फराही की जा सके। डैम के अंदर 12 अदद जदीद फ्रांसीसी टर्बाइंस नस्ब की जा रही हैं जो हर साल तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। ये बर्किना फासो की मौजूदा बिजली पैदावार से 2 गुना ज्यादा है। अब हर घर, फैक्ट्री, स्कूल और अस्पताल में रोशनी होगी, और वो भी सस्ती, पायदार और अपने मुल्क की पैदा करता। ये तमाम टर्बाइंस 2 पावर स्टेशंस में नस्ब हो रही हैं, एक बाएं जानिब, दूसरा दाएं जानिब, ताकि अगर एक जानिब मरम्मत की जरूरत हो तो दूसरी तरफ से बिजली की तरसील जारी रहे। ये एक डुअल सिस्टम है जो पूरे मुल्क को बगैर तात्तुल तवानाई फराहम करेगा। और सिर्फ बिजली ही नहीं, ये डैम मुल्क की ज़राअत, सनत और बरामदात के लिए भी ऑक्सीजन की हैसियत रखता है, क्योंकि जब बिजली सस्ती और मुस्तहकम हो तो फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं, किसान खेतों को पानी देते हैं और नई इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं। इस डैम में एक और शानदार खुसूसियत है, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये निज़ाम पानी के बहाव, तटीज, प्रेशर को खुदकार अंदाज में मॉनिटर करेगा, यानी इंसानी मुदाखलत कम और गलती का इम्कान तकरीबन 0। नाजरीन, बिजली से रोशनी तो आती है मगर जिंदगी का असल राज पानी में छुपा है। बर्किना फासो की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ के किसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआएं करते रहे।
कभी बारिश वक्त पर ना आई तो फसलें जल गईं, कभी आई तो तूफान बन गई और खेत बहा ले गई। लेकिन अब इब्राहिम ट्राओरे के इस अजीम डैम ने इस रिवायत को तोड़ने का अज़्म किया है। ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि नई नहरों, आबपाशी के मॉडर्न निज़ाम और ज़रई इनकलाब की बुनियाद है। डैम के पानी को मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे मुल्क में फैलाने के लिए हुकूमत ने ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, जिसके तहत लाखों हेक्टेयर बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाएगा। ऐसी ज़मीनें जो बरसों से सिर्फ रेत उगाती थी, अब वहाँ गंदम, चावल, सब्जियाँ और फल उगेंगे। पानी की तरसील के लिए हुकूमत ने मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम्स मुतारिफ कराए हैं ताकि कम पानी में ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। ये वही टेक्नोलॉजी है जो इसराइल जैसे मुल्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अफ्रीका भी इस तरक्की से फैज़याब होगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़मीन को सरसब्ज़ बनाने का नहीं बल्कि किसान को खुददार बनाने का है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर रजिस्टर्ड किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप्स फराहम किए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बर्कीना फासो सिर्फ खुराक में खुद कफील नहीं होगा बल्कि खुराक बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। और सबसे अहम बात, जब खेतों में पानी होगा तो देहातों से हिजरत नहीं होगी। नौजवान शहर नहीं छोड़ेंगे बल्कि अपने खेतों में काम करेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, गुर्बत कम होगी और खुराक की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। इसी के साथ हुकूमत ने ज़रई ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम करने का ऐलान किया है, जहां किसानों को मॉडर्न टेक्निक सिखाई जाएगी ताकि वो सिर्फ रिवायती काश्तकार ना रहें बल्कि ज़रई माहिरीन बन जाएं। लिहाजा वो वक्त दूर नहीं जब बर्कीना फासो का सब्ज परचम हर खेत के दरमियान लहराएगा और दुनिया अफ्रीका को सिर्फ मोहताज नहीं बल्कि मेहनती और खुददार करेगी। नाजरीन, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं थी, ये एक ख्वाब की ताबीर, एक कौम की जद्दोजहद और एक लीडर के जुनून की दास्तान थी। एक ऐसा लीडर जिसने बंदूक से इख्तिदार हासिल किया मगर कलम, जज्बे और खिदमत से कौम को फतह किया। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा वाकई बर्कीना फासो को बदल देगा? क्या वो दुनिया को ये साबित कर सकेगा कि अफ्रीका मोहताज नहीं खुद मुख्तार हो सकता है? या ये सब सिर्फ एक खुशफहमी है जो वक्त के साथ मांद पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक अफ्रीका, इस्लामी दुनिया या दुनिया के इन कोनों की सच्ची और अनदेखी कहानियाँ लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नाज़रीन, जहां अंधेरे हों तो वहां रोशनी सिर्फ तब आती है जब कोई सवाल उठाए, कोई ख्वाब देखे और कोई आवाज़ बने।